सारे जो फॉर्मूले हैं वो सारे मैं पहले अपने ऊपर कर चुकी हूँ सब। अच्छा ओके अपने ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, सब पे। आजकल डिप्रेशन एक बहुत कॉमन वर्ड बन गया है। जैसे आपने बताया कि बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ी डिप्रेस होते हैं, और बहुत सालों पहले ये तो वर्ड हमने सुना भी नहीं था। Is anxiety real? Yes, it is. Do people get stressed? Yes, they do. Right? Because they don't know how to spend time alone with themselves. हाँ, वो आप तो कंट्रोल नहीं मुझे कर आपसे सकते। ये पूछना था सलोनी जी कि जैसे आपने बोला बाउंसर्स तो आएंगे, तो हाउ कैन वन डील विद नेगेटिव पीपल इन लाइफ? कुछ टिप्स तो बताइए। Women will go towards depression more क्योंकि उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज दी ही नहीं जा रही थी पहले। करेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, द पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हाउ इट थिंक्स, हाउ इट ग्रोज, हाउ इट फियर्स एक्सेट्रा। जिनके लिए आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी कोच से जिन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ्स ट्रांसफॉर्म कर दी हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाया है आगे बढ़ने में, उनकी परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव की हैं। शी इज़ एन एग्जीक्यूटिव न्यूरो कोच, an author, a speaker, and a corporate trainer who has transformed lives of over 5,000 individuals and has done over 500 plus workshops. So let's welcome neuro coach Saloni Suri. Thank you so much for having me here. It's such a pleasure to be able to share with you and your audience. Thank you. So Saloni, मुझे बताइए, how are you doing today? All good, all good. All good. All good. Thank you so much. तो सलोनी हमें बताइए, आपने न्यूरो कोच बनने का कब सोचा? मेरे ख्याल से इसकी तैयारी तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। मुझे सिर्फ पता नहीं था कि मुझे ये करना है लाइफ में। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, अपना काम कर रही थी, पीआर, जर्नलिज्म, एक्टिविज्म, शादी हो गई, हस्बैंड के साथ चले गए, बच्चे हो गए, उधर चले गए। लेकिन मैंने पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने अपनी एमफिल करी थी। और मुझे एक चीज़ पता थी कि ये जो हमारा जो दिमाग है ये काफ़ी तेज़ है और इसके साथ काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और मेडिटेशन हमारे घर में, योगा मेडिटेशन बचपन से ही हमारे घर में था और फादर मेरे सिखाते थे मुझे। और मेरे ख्याल से 6 या 7 साल की थी जब मैंने पहले ही अपनी त्राटक मेडिटेशन करी थी। और हम लोग शायद हम लोग दुबई में थे, मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ वहाँ थे, काम कर रहे थे। और वहाँ मैंने एक होजे सिल्वा नाम के एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, और उनकी मैंने एक माइंड ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करी। ये 15 साल पहले की बात है। ओके। और उस समय जब मैंने वो वर्कशॉप अटेंड करी तब मुझे समझ आया कि मैं अपनी लाइफ में जो भी मुझे चाहिए था, जो भी मुझे हासिल करना था, बहुत आसानी से मुझे मिल जाता था क्योंकि मैं सोचती थी उसके बारे में। और उस वर्कशॉप में लाइक यू से आई कनेक्टेड द डॉट्स और मुझे समझ आया कि कैसे हो रहा है। और फिर मैंने न्यूरोसाइंस के बारे में पढ़ना शुरू किया कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। और मेरी जो ब्रेन है वो बहुत लेफ्ट ब्रेन है, मतलब मुझे हर चीज़ का सबूत चाहिए, मुझे बताओ। ऐसे थोड़ी होता है मैनिफेस्टेशन ऐसे हो गया, सोच लिया ऐसे हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ पॉइंट चाहिए। तो वो प्रूफ पॉइंट खोजने के चक्कर में मुझे न्यूरोसाइंस मिल गई। अच्छा। और ये 2000 में ही डॉक्टर एरिक केंडल करके एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने न्यूरोप्लास्टिक के बारे में बताया। और फिर जब मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में, मेरा साइंस का बैकग्राउंड बिल्कुल है नहीं। अच्छा। और मैं सर्टिफाइड भी नहीं हूँ, मैं सेल्फ टॉट हूँ। इसका मतलब कि मैंने जो सीखा है आज तक और जो मैं दूसरों को सिखाती हूँ, सारे जो फॉर्मूले हैं वो सारे मैं पहले अपने ऊपर कर चुकी हूँ सब। अच्छा ओके। अपने ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, सब पे। तो सारे ट्राइड और टेस्टेड हैं। तो सो दैट इज़ व्हाई आई थिंक आई डिसाइडेड कि इतने साल हो गए, इतना सीख लिया, अब टाइम आ गया है दूसरों को सिखाने का और दूसरों को हेल्प करने का। और लाइफ का ऐसा एक मौका आ जाता है
जब आदमी ये फील करता है कि दूसरों की मदद करी जाए. Right. So I think I started this about 8 years back and professionally. And बहुत डर लग रहा था क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है और हम तो पुराने ख्यालात के लोग हैं, हमें तो डिग्री चाहिए, हमें तो सर्टिफिकेट चाहिए. तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी बोलने के लिए कि भैया आई एम अ सेल्फ टॉट न्यूरो कोच, मुझ पे कौन भरोसा करेगा. ये सारी प्रोग्रामिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं. जब तक डिग्री नहीं है आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में. Right. तो फिर मैंने अपने आसपास देखना शुरू किया. मैंने कहा अच्छा ये तो एक रॉबिन शर्मा करके एक आदमी है, इसके पास क्या डिग्री है. अच्छा इसके पास तो डिग्री नहीं है. अच्छा टोनी रॉबिन्स है, उसके पास डिग्री है. अच्छा उसके पास भी डिग्री नहीं है. अच्छा तो डिग्री ज़रूरी नहीं है. अच्छा तो वो नॉलेज ज़रूरी है. नॉलेज है, हाँ है. सिखाना आता है, हाँ आता है. चलो अब शुरू करो. तो फिर हमने वो हिम्मत जुटाई. डर तो लगता ही है शुरू में, राइट. मेरी कौन क्यों सुनेगा, मैं कौन होती हूँ, राइट. तो ये सारे ख्याल तो आते ही हैं दिमाग में. तो आए, फिर डरे, लेकिन डर के आगे जीते. फिर एक कदम और आगे रखा, फिर आगे बढ़े, फिर गिरे, फिर उठे, फिर अपना पूरा कॉर्पोरेट बिजनेस सेटअप किया. फिर कोविड आ गया. कोविड में तो सारा बंद हो गया. फिर ग्राउंड जीरो. फिर ऐसे ओहो इतनी मेहनत करी, सबको सिखाना शुरू किया, सब खत्म हो गया, अब क्या करें. फिर इंस्टाग्राम नाम की एक चीज़ होती थी, लेकिन हम तो उसमें बिलीव नहीं करते थे क्योंकि हम तो सोचते थे कि ओहो मैं तो जी इतनी बड़ी न्यूरो कोच हूँ, मैं तो लीडर्स को एज गिव्स यू दैट एक्सपीरियंस. Correct. And you've been in business for 20-25 years and you're in the corporate world, you're teaching, you're working with business leaders. और मेरे कुछ यंग कोचीज़ भी थे, मुझे बताते थे कोच इंस्टाग्राम नाम की एक चीज़ है, थोड़ा सा पे अटेंशन कर लो, लेकिन नहीं. फिर 2020 में हमने वो सीखा. फिर हमने अपना इंस्टाग्राम का बिजनेस अपना वहाँ पे सिखाना शुरू किया. मेडिटेशन करी 6 महीने, पता भी नहीं था लाइव बटन है कहाँ. फिर वो सीखा. फिर वहाँ से 1-on-1 कोचिंग की जर्नी शुरू हुई. क्योंकि उससे पहले तो इट वाज लार्जली workshops for business leaders. Right, that one-to-one जो normally classes या one-to-one, conference rooms में हाँ, होता है, वो जैसे जो उस सीनियर तरह। लीडर्स के साथ हाँ, मैं बहुत but काम like करती थी. online सिखाना वो एक वो अलग सब वो चीज़, अलग हाँ, that's पता नहीं था there's a हमें जूम different क्या skill होता है. required to फिर do हमें that, वो फिर सीखा. हाँ, और फिर 2020 के पहले अलग बिजनेस था. 2020 के बाद कोविड के बाद चीज़ें बदल गई और फिर उसमें वहाँ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई. फिर उसको हमने समझा. सो काफ़ी मज़ेदार जर्नी रहती है. Right. I think journeys are made of experiences. Absolutely, 100%. सलोनी जी हमें बताइए कि न्यूरो कोचिंग और ट्रेडिशनल कोचिंग में क्या फ़र्क है. सो न्यूरो कोचिंग ज़्यादा इस बात पे ध्यान देती है कि आप कहाँ जा रहे हो. अच्छा. तो आपका पास्ट क्या था, कैसा था. असलियत ये है कि कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता. हम कोई टाइम ट्रैवल करके पीछे हमारी लाइफ में क्या हुआ उसको कैसे याद कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. लेकिन जिस तरह की कोचिंग मैं करती हूँ उसमें मैं ज़्यादा ध्यान उस पे देती हूँ कि आप जा कहाँ रहे हो और आपको करना क्या है. और वो जो गोल्स होते हैं, गोल सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्लैरिटी, मेरे साथ जो काम करते हैं क्लैरिटी नहीं है, तो हम जितना क्लैरिटी हमें मिलती जाती है उतना हमें कॉन्फिडेंस मिलता जाता है. सो न्यूरो कोचिंग में मेरे साथ हम लोग क्लैरिटी पे, कॉन्फिडेंस पे, गोल सेटिंग पे, विजुअलाइजेशन पे, मैनिफेस्टेशन पे बहुत काम करते हैं. और हम वो काम करते हैं कि हमको जाना कहाँ है और वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है. पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे किसी को नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी है. चलो उसके साथ खेलते हैं. अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, चलो उनके साथ थोड़ा मज़ा लेते हैं. तो वो हम ज़्यादा ध्यान देते हैं. अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपका पास्ट एक रोल प्ले करता है, सो डज योर पास्ट प्ले अ रोल into present, like the kind of person you are today, according to you? It does. Okay. It does. We carry our past baggage and हम अपनी यादों से ही अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में घसीट के ले आते हैं. अच्छा. अगर वो आपको बेनिफिट कर रहा है लाइए. अच्छा. लेकिन अगर आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बार बार अपने आप को ये रिमाइंड करना
कि मैंने कहाँ गलती करी, हाँ। ज़रूरी नहीं है। और मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे वो ऐसा तो रहना है, कभी भी नहीं उसके बारे में बात करना Yeah, चाहिए, right. क्योंकि अगर आप अपने आप को पीछे लेके जाओगे बार बार, अपनी कमियों के बारे में अपने आप को बार बार याद दिलाओगे, तो फिर आप अपने आप को वीक कर रहे हो। हम्म, और फिर वो वीकनेस का क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है, हम्म, कोई नहीं बेनिफिट है। तो आपको क्या चाहिए आज, जिससे आप उठ सको, जिससे आप आगे बढ़ सको, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सलोनी, हमें बताइए, हाउ डू यू हेल्प योर क्लाइंट्स ट्रांसफॉर्म थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ न्यूरोसाइंस? उसके बारे में एक ग्लिम्स बताइए। Sure. So one of the first things that we talk about is कि आप कहाँ से आए हैं, और वो जो आपका पास्ट है वो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। अच्छा। बट उसके बाद हम थोड़ा गोल सेटिंग में ज़्यादा डीप जाते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के बारे में, दोनों ज़रूरी हैं। और फिर वी ट्राई एंड गेट सम क्लैरिटी, राइट? सो गोल सेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. Number 2 is getting clear. Number 3 is becoming confident about the action steps that you अच्छा। have to take. अच्छा। क्योंकि सिर्फ सोचने से, जर्नल करने से, मैनिफेस्ट करने से, विजुलाइज करने से हाँ, कुछ नहीं होने होता। वाला लाइफ में, कुछ नहीं होने वाला। हाँ। तो अगर आप, और आदमी वहीं पे ही मार खा जाता है कि वो एक्शन स्टेप लेने में, एक कदम आगे अपनी डायरेक्शन में, अपने गोल्स में जाने के लिए आदमी डर जाता है। सो मेरे कोचिंग सेशंस में हम लोग वो एक्शन स्टेप्स, जो छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स होते हैं, उनको लेने में हम लोग बहुत क्लैरिटी लेके आते हैं। अच्छा। और फिर मैं एक टूल यूज़ करती हूँ, वो है जर्नलिंग। और मैंने उसके ऊपर एक किताब भी लिखी है और एक फार्मूला भी बनाया है। उस फार्मूला का नाम है इट्स द RRFM फार्मूला। और फिर वो मैं सिखाती हूँ उनको, और हम येलो बुक में हर रोज़ सुबह मैं गोल्डन आवर टेक्निक सिखाती हूँ। और मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है जो मैं सिखाती हूँ। और हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक कॉकटेल बनाते हैं जो उस पर्सन के लिए यूज़फुल हो, क्योंकि नो टू ब्रेन्स आर द सेम। शायद अगर मेरे लिए मेडिटेशन काम करती है, शायद आपके लिए उसका असर ना हो। अगर मंत्रा मेडिटेशन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, शायद आपके लिए वो ना काम करे। आदमी जब बहुत एंग्शियस हो जाता है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत स्ट्रेस में है, ये तीनों शब्द आजकल हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तीनों वर्ड्स नॉर्मलाइज हो गए हैं, और ये हमारा नॉर्मल नहीं है। हमारे लिए स्ट्रेस में रहना, एंग्शियस रहना, डिप्रेस रहना, ये आदमी की फितरत में है ही नहीं। ओके, राइट? हमारा जो नॉर्मल है, वो हमारा नॉर्मल है टू बी हैप्पी, टू स्टे काम, टू स्माइल। कोई बच्चा ऐसे पैदा नहीं होता एंग्शियस, कोई बच्चे को डिप्रेशन नहीं होता, कोई बच्चे को एंग्जाइटी नहीं होती। सब खुल अपना मस्त, बिल्कुल मस्त रहते हैं। राइट? हम सिखा देते हैं, दुनिया सिखा देती है, लोग सिखा देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो टूल्स मैं उनको देती हूँ, वो मैं अपना इंस्टिंक्ट यूज़ करती हूँ। और इतने सालों का अब एक्सपीरियंस हो गया है, तो पता लग जाता है कि इसको क्या काम करेगा। कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जिनके लिए म्यूज़िक बहुत पावरफुल टूल है जो हम यूज़ करते हैं। और म्यूज़िकल मेमोरी हमारी ब्रेन में इंडिस्ट्रक्टिबल है। नंबर 2, जो फूड की, जो स्मेल की मेमोरी होती है, वो भी हमारे ब्रेन में इंडिस्ट्रक्टिबल है। अच्छा। और ये दो चीज़ें बहुत, हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों के साथ। कभी कभी एक गाना, नहीं आपके साथ भी हुआ होगा ज़रूर, एक था कि आपने कभी कोई गाना सुना और फिर आपको, आप फिल्मों में काम करती थी, आपने गाने बनाए होंगे, अब अभी कभी आप गाड़ी में जा रहे हो, आपने वो गाना सुन लिया, तो आप वहीं जो आपकी लोकेशन थी जहाँ आप शूट कर रहे थे, आपको उसकी याद आ जाएगी। करेक्ट। आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, आपने किसी के यहाँ डिनर के लिए गए, आपको कुछ किचन से स्मेल आई, और अगर आपने वो खाना पहले कहीं खाया हुआ है और उसके साथ आपकी जो मेमोरी थी वो अच्छी थी, बूम, आपका ब्रेन वो इमेज आपके सामने ऐसे ले आएगा। राइट। तो कभी कभी ये चीज़ें भी लोगों के साथ काम कर जाती हैं। राइट। तो कोई एक टूल नहीं है जो आप बोल सकते हो, और कोई भी कोच अगर आपको बोले कि नहीं आप ये करो तो ये हो जाएगा,
ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक आदमी की ब्रेन डिफरेंट है। राइट। सबके साथ जो फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला सिखा देती हूँ, अब मैं बोलती हूँ इसके साथ जाके एक्सपेरिमेंट करो और देखो तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो। कुछ लोग को रीडिंग, दे लव टू गेन नॉलेज। मेरे से जो सीखते हैं आगे जाके दूसरों से जाके सीखते हैं और फिर जी। बोलते हैं हाँ जो हमने कोच की रिवाई और ब्रेन वर्कशॉप में सुना था ना, बिल्कुल करेक्ट था कोच, मैंने ये देखा, देखो ये भी यही बोल रहे हैं। आई सेड वेरी गुड, अब समझ आई बात, वेरी गुड। तो हर एक आदमी अलग अलग तरीके से, और अपना अपना जो तरीका है किसी पे थोपना नहीं चाहिए जी। ये गलत बात है। हर आदमी को वो फ्रीडम होनी चाहिए कि वो Okay. डिसाइड कर सके कि उसको चेंज कैसे करना है। राइट। और जो आपके लिए सही है वो आपके लिए सही है। हाँ। एक पुरानी कहावत है ना, सुनो सबकी, करो करो अपनी, अपनी। बस। और फोर्सफुली आप किसी से करवा भी नहीं सकते। नहीं, गलत जो बात है, चीज़ बिल्कुल में नहीं। इंसान हाँ, कंफर्टेबल नहीं होगा वो नेचुरली नहीं वैसा करेगा, नहीं करेगा। करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। अच्छा सलोनी जी, मुझे पूछना था, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि हर वुमेन इससे कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि जब लड़कियां अपना करियर बना रही होती हैं तब उनके ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर होता है, फिर उसके बाद जब उनकी शादी होती है, दे कम इनटू अ न्यू फैमिली, देन देयर इज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, उससे एडजस्ट करना, फिर उसके बाद बच्चे हुए, देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर, और फिर ओल्ड एज में आप अलग प्रॉब्लम से जूझते हैं। सो इन सब फेजेस में एक औरत अपना माइंड कैसे बैलेंस रख सकती है? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी वुमेन को? करेक्ट। तो आज के टाइम में पूरी जो कंट्री है, पूरा जो, और हमारी जो कंट्री है, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और वो चेंज ये है, जितनी लड़कियां आज काम कर रही हैं, हमारी कंट्री ने पहले कभी इतनी लड़कियां काम करते हुए देखी ही नहीं है। करेक्ट। करेक्ट, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जी। और जो पेरेंट्स हैं, जो करीबन 40-50 इयर्स के मेन एंड वुमेन हैं, उन्होंने 15-20 साल पहले से अपने लड़कियों को ये बोला है, जाओ, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जाओ अपना बनाओ अपनी जिंदगी, काम करो, किसी के आगे अपने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। बच्चे लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, और ये सिर्फ अर्बन इंडिया में नहीं हो रहा है, ये पूरे भारत में हो रहा है जी, पूरे भारत में। करेक्ट। एडजस्ट कैसे करना है, लाइफ में शादी होएगी, काम होगा। इतनी लड़कियां आती हैं मेरे पास जो शादी नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका बिजनेस कैसे चलेगा, मेरी चेंज हो जाएगा मेरी लाइफ में। करेक्ट। और मेरी सिर्फ एक बहुत इम्पोर्टेंट ये एक सलाह है, अगर लड़कियां सुनना चाहे तो। राइट, आपकी लाइफ में आपको जिस वक्त से आप गुजर रहे हो, उस वक्त में आपकी क्या प्रायोरिटी है वो अपनी लाइफ में क्लियर रखो। और वो प्रायोरिटी, अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई आपकी मेन प्रायोरिटी है। अगर आप काम कर रहे हो, उस समय काम आपका मेन प्रायोरिटी है। राइट। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम करो। काम से डरो मत, बिल्कुल मत डरो, काम करो। अब आपको काम भी करना है, आपको पार्टी भी करना है, आपको ट्रैवल भी करना है, ये सारी चीज़ें कंबाइन नहीं हो सकती हैं। राइट। तो अगर आपकी शादी हो गई है, आप थोड़ा टाइम उसमें देना चाहते हो, दो, नो प्रॉब्लम। उस समय आपकी वो प्रायोरिटी। कोई भी जो समय आता है आपकी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं रहता। करेक्ट। वक्त है, गुजर जाता है, गुजर जाएगा। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आपका दिल है, आप एक हैंड्स ऑन मदर बनो, कोई बात नहीं, टाइम है आपके पास, पूरी जिंदगी पड़ी है नौकरी आगे अपनी जिंदगी बनाने के लिए। मैंने अपना कोचिंग करियर 48 इयर्स में शुरू किया। इससे पहले मैं कुछ और ही कर रही थी जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कोई ट्रेन नहीं छूटने वाली। अगर उस समय मन है, वापस आप अपने काम में कभी भी आ सकते हो।
अगर आपका मन है बच्चे संभालने का, बच्चों को देखने का, देखो, लेकिन अपने टाइम में क्लियर रहो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जी। अब मेरी एज में मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, राइट, मेरे पेरेंट्स अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो मेरे साथ रहते हैं, 80s में हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, वो मेरे साथ रहती हैं, मेरी वो प्रायोरिटी है। बच्चों को टाइम नहीं है। आजकल मेरे से बोलते हैं, मम्मा या तो आप काम करते रहते हो या तो आप नानी नानू दादी के साथ बैठे रहते हो। ऐसे तुम लोग जाओ, यू 29 ईयर्स ओल्ड, यू 23 ईयर्स, आगे बढ़ो, अपना लाइफ अपने आप देखो। करेक्ट, वो मेरी प्रायोरिटी अब मेरी लाइफ में नहीं है, राइट, क्योंकि वो वनरेबल नहीं है। कौन वनरेबल है? ये लोग वनरेबल है। और जब मेरा वक्त, जो मेरा टाइम है, मेरा जो मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ, तो मेरा वर्क मेरी प्रायोरिटी है, मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, मेरे पेरेंट्स मेरी प्रायोरिटी हैं, क्योंकि वो बूढ़े हैं, राइट। लेकिन जब मैं यंगर थी, जब मैं 30s में थी और मैं 20s में थी, तब मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी थे। करेक्ट। तो ये बदलता रहता है जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन अपने ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग ठीक चल रहा है, आप अपने ऊपर 80% ऑफ द टाइम अगर आप वो काम कर रहे हो जिससे आपको शांति मिल रही है, जिससे आप खुश हो, आप हैप्पी रहोगे। 20% वो काम करो, करना पड़ता है जो आपको नहीं अच्छा लगता। मुझे किचन में काम करना नहीं अच्छा लगता, हाँ। मुझे घर में मैनेज करना नहीं अच्छा लगता। Right. मुझे बोलो भैया सलोनी जी बैठ के किताब पढ़ लो, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन मुझे वो भी करना है। सही, करेक्ट। तो वो बैलेंस लाइफ में बनाना पड़ता है। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो, चाहे एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो, जो बोल सकता है कि भैया मैं तो 100% जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। काश ऐसा होता जिंदगी में, लेकिन नहीं होता है। Right. तो जो जिस भी वक्त के आप गुजर रहे हो, याद रखो वक्त है, गुजर जाएगा। Right. गुजर जाएगा, फिर अगला टाइम भी आएगा आपका। Right. हाँ, आपका टाइम आएगा, आपका नंबर आएगा। ये पुराना सा एक है ना, एक नाम क्या है वो डायलॉग, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। राइट। सलोनी जी, कुछ देर पहले आपने बात की मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में। उसके आजकल डिप्रेशन एक बहुत कॉमन वर्ड बन गया है। जैसे आपने बताया कि बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ी डिप्रेस होते हैं, और बहुत सालों पहले ये तो वर्ड हमने सुना भी नहीं था, व्हाइल ग्रोइंग अप। तो आजकल ये काफ़ी प्रचलित है कि लोग डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत सारी डिप्रेशन के बारे में बातें कर रहे हैं। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? सो ये रियल है, ये बातें हो रही हैं, क्योंकि हमारी अब मेंटल हेल्थ को लेके हमारी जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा है। 20, 25, 30 साल पहले जिन लोगों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती भी थी, उनके बारे में कोई बात नहीं करता था। इट वॉज नॉट कूल टू टॉक अबाउट द फैक्ट दैट यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड। और ये प्रॉब्लम्स तो शुरू से ही थी, ऐसा नहीं है कि ये थी नहीं। लेकिन अगर कोई, आपने किसी को बोल दिया कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, इसका दिमाग खराब है। करेक्ट। बहुत ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो मेरे पास आते हैं, बता नहीं पाते अपनी फैमिली को कि मेरे पास आ रहे हैं। तुम्हें क्यों कोच की जरूरत है? तुम्हारी तो लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, कुछ गड़बड़ होगी तुम्हारे में, इसीलिए तुम जा रहे हो। नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, लोगों का नजरिया है। लेकिन एक काफ़ी यंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स मेरे क्लाइंट्स हैं, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे जाके बोलना शुरू किया कि हाँ, सलोनी सूरी मेरी कोच हैं, राइट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। सो दे नॉर्मलाइज्ड टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। इज इट इम्पॉर्टेंट? Yes, it is. Is anxiety real? Yes, it is. Do people get stressed? Yes, they do. Right? Because they don't know how to spend time alone with themselves. हर समय हमें कुछ चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम, कुछ लोगों के लिए खाना आई एम डिप्रेस्ड, आई ईट फूड। चाहे कुछ सब्सटेंसेस हैं, इमोशनल ईटिंग जिसे कुछ कहते हैं। इमोशनल ईटिंग, तो वो सोचते हैं कि कोई बाहर की चीज़ मेरा अंदर में जो टर्मोइल हो रहा है उसको फिक्स कर देगी। करेक्ट। अब वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो तो फॉर्मूला ही गलत है। तो अगर कुछ अंदर गड़बड़ हो रहा है, हाँ, तो वो तो अंदर ही फिक्स करना पड़ेगा ना, वो बाहर से तो कैसे डाल के फिक्स करोगे? राइट। कोई तो ऐसी आज तक
कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा चीज बनी नहीं है जो हाँ। आपके ब्रेन के अंदर चली जाए और उसको चेंज कर दे। राइट, वो तो आप ही को करना पड़ेगा। हाँ। और उसके लिए अपने आप अकेले बैठना पड़ेगा। जब आप अकेले बैठोगे, सोचोगे, क्योंकि सारी चीज तो यहीं से शुरू होती है ना। 1.4 kgs ऑफ मसल, 1.4, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट, मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट आपके पास जो है। अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करना है लाइफ में, तो उसमें इन्वेस्ट करो जो आपका दिमाग है और आपकी सोच। क्योंकि जैसे आप अपनी सोच बदल देते हो, दुनिया जो आपके सामने है वो बदल जाती है। राइट, पूरी दुनिया बदल जाती है। जो अंदर है वही आपको बाहर दिखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। 90% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैनिफेस्टेशन कम्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड. But you have to learn how it works. You have to learn how to control it. You have to learn how to manifest it. मशीन है, गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है ना, नहीं तो अपने आप थोड़ी कोई आदमी गाड़ी चलाने लगेगा। करेक्ट। तो जो मैनुअल है वो ये है। और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही क्लियर है। ये ऐसे ही चलती है। इट्स अ लॉट लाइक, अगर प्लांट है, कोई एप्पल सीड डालोगे तो मतलब एप्पल ट्री मिलेगा ना, मतलब मैंगो ट्री तो आने नहीं वाला। करेक्ट। तो जो डालोगे अंदर, और फिर हम लोग इतना कचरा भर देते हैं। हाँ, बाकी बाहर के लोग इतना कचरा भर देते हैं, राइट। और आप तो दरवाजा खोल देते हो। तो 1 BHK है, कौन रहता है? हम ही रहते हैं, और तो कोई रहता है नहीं यहाँ पे। करेक्ट। तो बाहर के लोग, नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं, हाँ, अगर आप दरवाजा खोलोगे, बोलोगे आओ जी करो कचरा अंदर, करेक्ट। फिर धीरे धीरे इतना कंफ्यूजन हो जाता है, इतनी गंदगी हो जाती है, और उसको हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, लेकिन सफाई भी तो हम ही को करनी पड़ेगी ना। राइट, करेक्ट। तो वो जो प्रोसेस होता है वैक्यूम क्लीनिंग का अंदर, राइट, तो वो वैक्यूम क्लीनिंग हर रोज करनी पड़ती है। अच्छा, हर रोज, एवरी डे। ओके, तो इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। अच्छा, मेडिटेशन, योगा, जर्नलिंग, ब्रेथ वर्क, ये कोई वो चीज़ें नहीं है जो आपने 1 घंटा मैट के ऊपर कर ली। अच्छा, ये वो है जब आप बाहर गए, आपको गुस्सा आया कि नहीं आया, आप काम थे कि नहीं थे, जब किसी ने आपके साथ बुरी तरीके से बात किया तो आपने क्या कैसे रिएक्ट किया, हाँ। आपका रिस्पॉन्स क्या था। तो वो 1 घंटे 2 घंटे की जो प्रैक्टिस है, वो आप लाइफ में कैसे लेके जाते हो। और हर रोज नया दिन है, हर रोज एक बाउंसर आने वाला है डुमरा से। हर दिन कोई ना कोई मिलेगा, कुछ ना कुछ होएगा। तो वो तो जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं रीवायरिंग की, यू हैव टू यूज देम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज बाउंसर्स तो आएंगे। वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे आपसे ये पूछना था सलोनी जी कि जैसे आपने बोला बाउंसर्स तो आएंगे, तो हाउ कैन वन डील विद नेगेटिव पीपल इन लाइफ? कुछ टिप्स तो बताइए। नेगेटिव पीपल वो हैं जिनका प्रॉब्लम, मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हो जिससे दूसरे आदमी को हर्ट हो रहा है, इसका मतलब आपने वो सोचा। बायोलॉजी क्या है, जब तक आप सोचोगे नहीं आप बोल नहीं सकते ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। करेक्ट। तो इसका मतलब आप गंदा सोच रहे हो, करेक्ट। तो अगर किसी ने आपको कुछ हर्टफुल बोला क्योंकि वो आदमी इतना नेगेटिव है, आपकी मर्जी है। अच्छा, आपको वो अंदर डालना है कि नहीं डालना। अगर आपने मुझे एक प्रेजेंट दिया, मैंने नहीं लिया, वो प्रेजेंट किसके पास है? बोलो। वापस तुम्हारे पास है। आपके पास ही है ना, मैंने तो लिया नहीं आपका प्रेजेंट जो आप मुझे दे रहे हो। अब मुझे नहीं चाहिए, आप रखो अपने पास। थैंक यू। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, राइट। दैट्स आवर जॉब, राइट। तो अगर वो नेगेटिविटी दे रहे हैं, मत लो मत, राइट। कोई फायदा है नहीं है, बुद्धिया भैया आप ही रखो, थैंक यू। राइट। या नेगेटिविटी लो मत, दरवाजे बंद कर दो, राइट। ये है ना 1 BHK, कौन है इधर? कोई और है क्या? कोई नहीं है, हम ही रहते हैं।
तो दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा बंद करना, ये तो हमारा काम है ना। करेक्ट। आपके घर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है, गंदे कपड़े, गंदे शूज, मट्टी भरी पड़ी है, आप आने दोगे उसको अंदर? नहीं ना। तो नेगेटिव लोगों को लाइफ में क्यों आने देते हो? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, राइट, जिनके मतलब वो तो हैं आपकी लाइफ में। कभी बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत नेगेटिविटी देते हैं। अब क्या करो ऐसी सिचुएशन में, क्या करो? राइट. So I see these words, I say that love them from afar. उनको जो पता है वो वही कर रहे हैं, उनको और कुछ आता नहीं है। अगर कुछ आता होता और पता होता तो शायद ना ही बोलते आपसे। बट अगर आपको वो पेरेंट्स की तरफ से नेगेटिव फीलिंग मिल रही है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो इमोशनल चार्ज होता है ना वो बहुत हाई है, राइट? Yeah. Lot of boys are not respected by their fathers for the work that they do, right? Lot of girls are bullied by their mothers. Many girls are bullied, right? Many times when girls get married, their mother-in-laws bully them because they never had that freedom. ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आजकल, क्योंकि वो जो मदर होती है, ये लड़की को तो बड़ी फ्रीडम है। हाँ. मेरी तो जब शादी हुई थी तो मेरे को तो इतनी फ्रीडम थी नहीं था। हाँ. तो वो जेलसी, हाँ. वो गुस्सा, हाँ. वो चाहती भी है कि उनकी डॉटर इन लॉ जाके आगे बढ़े, राइट. वो मदर चाहती भी है कि उसकी बेटी आगे बढ़े, लेकिन फिर जब वो उसको देखती है वो सोचती है तो यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो सब पास्ट में ही जी रहे हैं ना। एग्जैक्टली, राइट। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, हाँ. जो आगे बढ़ पाए हैं, लेकिन बहुत कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वो 40 और 50 ईयर ओल्ड की जो वुमन थी, जब 30 साल पहले उसकी शादी हुई थी उसका तो बैंड बज गया था। राइट, करेक्ट। तो अब जो अपनी बेटी को वो देखती है तो वो देखती है वो तो आगे बढ़ रही है, फिर थोड़ी सी जेलसी भी आ जाती है, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी आ जाती है, थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, द्यो ना द्यो, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है आजकल। राइट। 20 साल के बाद, 20-25 साल में मेरे ख्याल से थोड़ा ये सेटल हो जाएगा। Okay. और लगेगा एक जनरेशन और लगेगी। Okay. तो और हो जाएगा। मेरे को तो बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि लड़कियां तो ऐसे आगे बढ़ने वाली हैं और लड़के बहुत बदलने वाले हैं, बहुत। क्योंकि जो मदर्स हैं वो आजकल लड़कों को ये सिखा रही हैं, हेलो आप भी थोड़ा ये ग्लास लेके ना जरा किचन में रख दो। करेक्ट, या राइट। तो वो लोड शेयरिंग का जो हो रहा है ना वो थोड़ा सा इक्वलाइज हो रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री में तो बैलेंस ही जी बहुत ही गड़बड़ है जी। राइट, करेक्ट। सही। तो वो बैलेंस अभी एक और जनरेशन लगेगा, क्योंकि आजकल के जो ये 25, 30, 35 साल के लड़कों को जो मैं मिलती हूँ उनके ख्याल इतने बुलंद हैं कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा। मैं तो इतनी इम्प्रेस हो गई हूँ। राइट। वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों को, वो लड़कियों के साथ बराबर कंधा मिला के काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो देख रहे हैं हाथ बटाने में, घर का काम करने में। उनकी माएँ भी थोड़ी सी, अच्छा अब तुम ये करो, तुम बेड बनाओ, तुमने प्लेटें नहीं लगाई, ग्लास उठाओ, तुम भी कोई गेस्ट आया है थोड़ा सा तुम भी लेके आओ, तुम भी थोड़ा सा दे दो। तो वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा तो है, चीजें बैलेंस हो जाती, थोड़ी सी हो रही हैं। नेचुरल यही हो जाएगा कि बिल्कुल women will go towards depression more, क्योंकि उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज दी ही नहीं जा रही थी पहले। करेक्ट। लेकिन अब बैलेंस हो रहा है, हाँ। वो हो रहा है। आजकल जब यंग कपल्स की भी शादियां भी हो रही हैं, तो फॉर अ बॉय टू डू द वर्क, it's not bad. Yeah. He has normalized it in his head. But वो प्रोग्राम्ड नहीं है ना। हाँ, The problem is वो प्रोग्रामिंग की नहीं गई है कि आपको घर का काम करना है या हाथ बटाना है। तो वो सब चेंज हो रहा है। मैं कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ, मैं सुबह इतना देखती हूँ young boys 30-35 years old, they are coming down for the pram and they are playing with their children. Correct, yeah. तो ये बैलेंस हो रहा है। आप देखिएगा 20-25 साल में तो पूरा ही काया कयल हो जाएगी। क्योंकि जब लड़का बदल जाता है ना, हाँ, वो अपने घर को बदल देता है। राइट। मेरे हस्बैंड 60s में हैं, आज तक उनकी मदर नहीं बेटा तू क्यों उठा रहा है, मैं कर देती हूँ। मैं तो कभी नहीं बोलती ऐसा।
करेक्ट? तो वो प्रोग्रामिंग जो है वो अब चेंज हो रही है, राइट, और हो जाएगी, आप देखना। मेरे को तो पूरा विश्वास है, लड़के बदल, हमारे कंट्री के लड़के बदलने वाले हैं, बिल्कुल बदल गए हैं मेरे हिसाब से तो और वो ही नॉर्मलाइज करेंगे, आप देखिएगा, correct. नॉर्मलाइज करेंगे वो जरूर। So I think, yeah. So this time the men will bring all the change, and They women will, are already because changing. they are changing. So, The yeah. boys are seeing. They know how to respect a woman. Right. They know double income is a very big asset. When my wife is working, when I'm working, we are able to grow faster because the amount of income, the amount of money that both of us have together is higher. Right. So therefore, it will obviously grow faster, right? Right. The family unit of a man and a woman will grow faster when they are both earning Together. together. Yeah. And it's a good thing. Yeah, It's a yeah. good thing. And It's a good balancing thing. the chores Absolutely, and everything. absolutely. Yeah, true. अच्छा, मुझे आपसे ये भी बात करनी थी कि ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे डील किया जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल सबको, कॉर्पोरेट्स में हो या कोई भी जॉब पे हो, तो ये पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है, तो उससे किस तरह से बैलेंस किया मैं जा एक सकता है या एग्जांपल और अवॉइड किया जा सकता है? एक स्टोरी से आपको समझाती हूँ, जो मैंने अपने एक क्लाइंट को हेल्प किया। और एक यंग आदमी था, बैंक में था, और उसको वो बिल्कुल कन्विंस था कि उसका बॉस उसकी जो एफर्ट है और उसकी जो मेहनत है उसको वो देख ही नहीं रहा है, करेक्ट? एंड इट वाज अ वुमन, एंड so then I started working with him and I said, okay, fine, let's forget about how much she's favoring this one, she's not looking at this. क्या 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं? नंबर 1, मेरे को जितना मैं काम कर रहा हूँ मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, मेरे को करेक्ट पैसे नहीं मिल रहे। राइट। नंबर 2, वो बगल में इधर और इसको रेस दे दिया, मेरे को नहीं दिया। राइट। नंबर 3, मेरा जो काम है, देयर इज नो पर्पस इन माय वर्क, देयर इज नो मोटिवेशन इन माय वर्क, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा। ये 3-4 प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, करेक्ट? ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये इधर है। अगर हमको आपको ऑफिस पॉलिटिक्स इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि आप जहां हो आप वहां खुश नहीं हो। अगर आप जहां हो आप खुश हो, आपको मजा आ रहा है, पैसे तो कहीं से भी कमाए जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, राइट? आपको खुश होना चाहिए। जब आप खुश नहीं होते ना लाइफ में, ये सारा सराउंड साउंड में बोलती हूँ उसको, सब सुनने लगते, सब सुनाई दे देते, क्योंकि ऐसा कोई बॉस है नहीं, ऐसा कोई ऑफिस है नहीं जिसमें ऑफिस पॉलिटिक्स ना हो। आप कैसे हो ये ज्यादा जरूरी है। okay. आप ऑफिस पॉलिटिक्स में इंडल्ज करते हो, आपको पॉलिटिक्स इधर उधर कीटर पिटर चीटर मीटर आपको मजा आता है करने में, तो करो। यू विल ओनली बी फ्यूलिंग इट फर्दर। राइट। क्योंकि गॉसिप तो होएगी ही सब जगह। आपको उसमें कूदना है कि नहीं कूदना है, ये आपकी मर्जी है। सही में, राइट? तो ऑफिस पॉलिटिक्स बाय इटसेल्फ डज नॉट डीरेल एनीबॉडी। When you bring office politics inside your heart, inside your mind, it becomes a part of your life. Right. लोग तो बोलेंगे आपको भी जाना है उसमें तो कूदो, नहीं कूदना है तो मत कूदो, खुश नहीं हो तो चले जाओ। करेक्ट? वो जगह ढूंढो जहां आपको खुशी मिलती है, right. जिस काम में आपको मजा आता है। राइट? क्योंकि अगर आप वो करोगे ना तो फीडबैक तो सब लोग आपको कहीं ना कहीं मिलेगी ही। लोग आपको बताएंगे इसको आप ऐसे कर सकते हो, उसको आप ऐसे कर सकते हो। करेक्ट? दैट्स कॉल्ड it's a growth mindset. What is a growth mindset? A growth mindset is very convinced that what I'm doing, I'm growing. I love it. So when you love your work, there will be good days and there will be bad days. Right. But you have to choose, do I want to become a victim of office politics or do I just want to walk away? Yeah. You can walk away. Yeah. And you can focus on what you are doing. Choice. You have suffering is also a choice. Gautam Buddha. Right. It's a choice. Yeah. You can choose to suffer or you can choose to have a good time. So basically आपके हाथ में है कि आपको इन सब चीज़ों में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आपकी मर्जी। आपकी मर्जी। आपकी मर्जी। सो सलोनी जी हमें बताइए फियर के साथ कैसे डील किया जा सकता है? So I'll take a step back and I'll tell you कि फियर ब्रेन में जब आता है तो हमारी ब्रेन में होता क्या है, राइट? ये 4 एरिया हैं, चारों एक्टिवेट हो जाते हैं, करेक्ट? सो सबसे पहले तो ये गेट कीपर है
जो एक घंटी जैसे अलार्म बेल होती है, उसको अमिगडाला बोलते हैं। तो जब आपने एक चीज़ देखी जिससे आपको डर लग रहा है, राइट, तो हिप्पोकैम्पस एक वो एरिया जहाँ पे हमारी सारी मेमोरीज होती हैं, और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये जहाँ से हम सारी सोल्यूशंस निकालते हैं, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉग देखा, राइट, लेकिन जब मैं छोटी सी थी तभी भी मेरे घर में डॉग था, तो मेरे को एक अडल्ट होके एक डॉग देखने से मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आई लव डॉग्स, दैट्स इट, राइट। अब आपकी बारी है, आप जब छोटे थे, आप करीबन 7-8 साल के थे, आप भाग रहे थे, आपको एक स्ट्रीट कुत्ता आपके पीछे पड़ गया और आप डर गए। आपके दिमाग में एक फाइल बन गई जो आपके मेमोरी बॉक्स, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, वहाँ पे चली गई। 6-7 साल, नाउ यू आर मच ओल्डर, बहुत टाइम हो गया है, बट आप जब भी एक डॉग को देखते हो आप डर जाते हो। क्यों? नाउ यू आर मच ओल्डर, यू आर एन अडल्ट, यू आर नॉट अ स्मॉल बेबी, व्हाई यू स्टिल अफ्रेड? क्योंकि वो वाली जो फाइल है वो बार 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 खुलती जाती है, करेक्ट। ऑल पेनफुल एक्सपीरियंसेस आर मेमोराइज्ड in the beginning and they become painful beliefs. So you believe it. So fear is a belief, right? Now when you start to change it, right? So first there are few steps to it. Number 1, stop labeling yourself. मुझे कुत्तों से डर लगता है। अच्छा, ये एक लेबल है, right, जो आपने अपने आप को बिलीव करवा लिया है, राइट, उसको चेंज करो। या नंबर 2, अपने दिमाग में ऐसी एक इमेज डालो और एविडेंस ढूंढो कि जो डॉग्स हैं वो हर ओनर को नहीं काटते हैं, राइट। कम टू द प्रेजेंट मोमेंट, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड कम टू द रियलिटी। ये कुत्ता साइड से जा रहा है, इसने मुझे काटा? नहीं काटा, कुछ नहीं हुआ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। ओह अच्छा, तो भागने से कोई फायदा नहीं है? हाँ, नहीं, भागने से कोई फायदा नहीं है। ये एक सेकेंड, कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। नंबर 3, deliberately rewire your brain to put in a new belief. Okay. Right? And the brain only learns in one way, one of the ways, and that is repetition of information. Okay. Right? It takes about 21 days to create the first neural pathway, and then 40 days, and then 66 days. So it is a long. कोई आपको शॉर्टकट बेच रहे हैं ना इंस्टाग्राम में, मत खरीदना। कोई शॉर्टकट नहीं है अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने फियर को, अपने डर को चेंज करने का, राइट। डर के आगे जीत है, तो जो भी चीज़ से आपको डर लग रहा है उसको आपको करना फाइट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक स्टेप उसकी तरफ लेना पड़ेगा। और जब तक आप वो लोगे नहीं, क्योंकि जो बॉडी है वो सिर्फ थॉट से चेंज नहीं होती, इट चेंजेस बाय एन एक्सपीरियंस, राइट। यूट्यूब में स्विमिंग देख के तो स्विमिंग नहीं सीख सकते ना, मतलब स्विमिंग पूल में तो जाना ही पड़ेगा, करेक्ट। सो इसीलिए डॉग से डर लग, पहले खड़ो, एक उसको ऐसे टच करो, सिर्फ टच करके वापस आ जाओ। कुछ हुआ नहीं हुआ, ओह वेरी गुड। थर्ड स्टेप, थोड़ा सा बैठो, थोड़ा और टच करो, धीरे धीरे धीरे, थोड़ा सा अपना जो स्टैमिना है, जो जिस भी चीज़ के लिए आपको डर लग रहा है उसको बढ़ाओ, और फिर धीरे धीरे यू विल बी एबल टू ओवरकम इट। तो उसके साथ रहने का, तो डर के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। बट होता है ना, लोगों को कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों का फियर होता है, किसी को थंडर से फियर होता है, किसी और चीज से डर लगता है, हाइट से, एरोप्लेन से, पानी से। तो ये स्टेप्स अगर आप यूज करो तो स्लोली यू कैन बिकम fearless, right? Because fear is a learned skill. No child is born with fears. No child is born. Okay. कोई बच्चा नहीं पैदा होता जिसको थंडर से और फ्लाइंग से डर लगता हो। हाँ. Everybody is born fearless. Right. Right? Nice. So if you can learn fear, you can also learn to be fearless. Right. सलोनी जी, हमें बताइए, how powerful is visualization when it comes to performance and transformation? Yeah. So our brain understands images beautifully. ठीक है. पहले मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रही थी, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी पिक्चर्स को, विजन बोर्ड बोलते हैं, विजन बोर्ड्स बनाओ, राइट, वेरी पावरफुल, क्योंकि आप एक पिक्चर देख रहे हो और वो जो पिक्चर है अगर उसमें आपने थोड़ा इमोशन का तड़का लगा दिया और उसके लिए आप एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए राजी हो, देयर इज मैजिक, एब्सोल्यूट मैजिक, करेक्ट।
सारा जो आजकल इंस्टाग्राम, व्हाई इज इट डूइंग सो वेल? It's a visualization, it's an image based tool, right? YouTube, it's an image based tool. Right. They are so powerful. So our brain finds it very easy to understand images. So therefore the subconscious mind loves images. So therefore tools like vision boards are so powerful. Write down an affirmation that you love on your phone. Put it, for example, on my phone. I have very powerful tools that I have got written down, right? So कैमरा में बता दीजिए. so I say that I am enough, right? I say that I'm I'm fearless. enough, I'm grateful, I'm creative, I'm fearless, I'm brave. Yes, these are the things that I need in my life. So I keep reminding myself of them. So it is a image. It's a powerful image. It's the color combination are of the crown chakra, which is purple and white. Oh yeah. Right? So you can use all of those frequencies to come into your life. And yes, no doubt, visualization is among one of the most powerful things, and your subconscious mind will give you what you want. अच्छा. So I think visual images काफी लोगों को घर पे लगाने चाहिए. बिल्कुल, For of what the you want. Positive things. एब्सोल्युटली. Yeah. हमारे कल्चर में भी जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, हर समय बोलते हैं अपने सामने एक हैप्पी बेबी का cute फोटो से, लगाओ, हाँ, बच्चे वो का फोटो photo लगा देखते दीजिए. रहो सारा टाइम. करेक्ट? So yeah, wow. सलोनी जी, हमें बताइए, what are some science-backed brain habits that people can start practicing for better performance and for better creativity in life? ठीक है. So there is a very powerful technique. It's called the golden hour technique. और सुबह शुरू होती है 20 मिनट उठने से 20 मिनट के बाद हमारी ब्रेन में, बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होती है. इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो दिन का जो क्लैरिटी है वो हमें सुबह सुबह मिल जाए. 4 to 6 AM इज़ ब्रह्म मुहूर्तम, द बेस्ट टाइम ऑफ द डे टू मैनिफेस्ट, बेस्ट टाइम ऑफ द डे टू टेक कंट्रोल ऑफ द डे. इससे पहले कि दिन की जो असलियत है आपको आके मार डाले, आप अपनी असलियत चेंज कर लीजिए. अच्छा. राइट? तो 3 चीज़ें आप कर सकते हो. नंबर 1 is meditation. Number 2 is journaling, following the RRFM formula. Just reflect, be grateful for what you have in the day. Rewire, change your feelings about the fears that you have for the day. Number 3, focus on what you have doing for the day. And number 4, manifest, right? So number 1, meditation. Okay. Number 2, journaling. Number 3, walk. You have to move your body. The more you move your body, the more oxygen goes into the brain. And Yes. in a combination, you get a hit of dopamine, endorphins, as well as serotonin. We need all of those. We need to neurochemically balance our body after waking up, right? So the minute you do these 3 things, it helps you. You have to take control of your morning. Morning is the most important part of the day. Most important. Don't spiral. Don't let spiraling negative thoughts hit you, because उनका default वही है, सुबह ही आती हैं. हाँ. उठते सार दिन का हे भगवान, धाड़ हाथा माथे के ऊपर और बिल्कुल कोलैप्सिंग वाली फीलिंग हो जाती है. Right. तो इससे पहले कि वो होए, आप जिस चीज़ के बारे में सर्टन हो, आप जर्नल करो ऑन अ येलो बुक विद अ रेड पेन. अच्छा. Yellow book and red pen. Okay. Yes. अच्छा. सलोनी जी, हमें बताइए कि आपकी कोई ऐसे रिचुअल्स हैं जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करती हैं टू बी मोर फोकस्ड एंड शार्प? Correct. So as we grow older, we become a little bit more rigid in the way we think and what we do. So doing whole brain exercises is very important. A simple whole brain exercise, put your hands together and just move it. 1, Okay. 2, नहीं, move the thumb. नहीं, जैसे अभी ये है ना, हाँ, ऐसे मूव करो और ऐसे करो. 1, 2, 3, 4. जैसे अब मैं ऐसे बैठी हूँ, राइट? तो इसको चेंज करके ऐसे करो, राइट? इसको चेंज करके ऐसे करो. अच्छा. राइट? ऐसे बैठते हो, ऐसे करो. अच्छा. राइट? डाइनिंग टेबल पे सीट सबकी फिक्स्ड होती है. हाँ. चेंज करो, ट्रैवल करो. राइट? तो न्यू न्यूरल पाथवेज दिमाग में बनाना मेरे लिए इस उम्र में बहुत ज़रूरी है.
जब अच्छा। मैं वॉक के लिए जाती हूँ कभी लेफ्ट टर्न कर लेती हूँ, कभी मेरा दिमाग तो राइट ही लेके जाता है, हाँ। लेकिन मैं लेफ्ट टर्न करती हूँ. ट्रैवल करना, जब ट्रैवल करते हैं तो ओ हो हमारा ब्रेन तो बिल्कुल इट्स लाइक ऑन अ हाई. हम्म, कमरा याद करो, कमरे का नंबर याद करो, रास्ते याद करो, नई जगहों पे याद रखो, तो यू आर कंटिन्यूसली नेविगेटिंग, Correct. कंटिन्यूसली नेविगेटिंग. लेकिन सिर्फ उसी का वेट नहीं करना चाहिए, राइट? जैसे सुबह ब्रश करने जा रहे हो, हर रोज राइट से ब्रश करते हो, लेफ्ट से ब्रश कर लो, राइट, ठीक है? कभी पानी का ग्लास पीना है, कभी लेफ्ट हैंड से उठा लो. हाँ, कभी हाथ सब्जी डालनी है, राइट हैंड से डालने की बजाय left कभी use लेफ्ट से करो. डाल लो. तो होल ब्रेन थिंकिंग is very important as we grow older. So the left brain and the right brain, between the left and the right brain, there's a very dense network of nerves. It's called the corpus callosum. And as you grow older, it gets calcified. And when it gets calcified, it leads to something known as the genesis of the corpus callosum, which means that you become more rigid in your ways. You Achha. live in your comfort zone. right, So, working outside your comfort zone is something that you have to think about and you have to actively do it. okay, Because if you don't do it, for example, for you to do the podcast, it's something outside your comfort zone. You Right. tried something new. You Yes. haven't done this before. Right. So, you are learning, you're meeting new people. right. So, when you meet new people, you have to do research, you have to do the questions. So, while you're learning new things Yeah, every time. every time. So, that's a wonderful thing that you are doing. Ekta, so kudos to you. Congratulations. Thank you. So, others should do what you're doing. Do things outside their comfort zone. Right. Keep trying new things. Right. Keep trying new things. Yeah. You never know. You never know what works, and at the same time, it expands your horizon. Like, you And know? it's very good for your brain. Yeah. right. Very good. Well said. और एक और क्वेश्चन है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है. If you could go back in time, what's one piece of brain advice you would give yourself? So I've been asked this question often, and I often say this, that life has its own way to go where it is. Why should I want to change anything? I don't want to change anything because I can't. Okay. I can't. Nobody can. Right? Can anybody change anything? So what's the point? I'm very happy with what happened in my life at the time that it happened, because it was right for that time. He controls time. I don't. So I surrender to him. I surrender to the Almighty. Whatever you bring my way, I am grateful. करेक्ट. तो सलोनी जी, अब हमें बताइए कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ न्यूरो कोचिंग इन द नेक्स्ट 5 to 10 years? So I think the mind and the body connection through science is going to grow very rapidly, and AI is definitely going to play a very important role. Yes. And the time is not very far away when AI will be able there'll be an app that will be able to tell me before I'm about to get anxious, before I'm going to get stressed, before I'm going to have a, हाँ, वो स्मार्ट breakdown. वॉचेस तो बता ही रही है Correct. आपको कुछ ना कुछ. Correct. स्टैंड अप, So वॉक, yeah, so I think that is going to go deeper and deeper. Okay. And but I would always advise, do not trust an app to tell you who you are. राइट. Trust your instincts to tell you how you're feeling. Trust yourself. Bring focus on yourself. Focus on your instincts. How are you feeling? So the more attuned you become to what is going on inside you, the faster you can change it. So awareness is key. And let all the technology come in the world, and data is important, but do trust yourself also to take decisions. Right. Trust yourself. Yeah. So is there any ठीक है, is there any piece of advice that you would like to give people today? Yeah, sure. I feel that life is too short, right? And be happy. That's the most important thing. That's the number one rule of all relationships, is even about marriage. A happy marriage is when you're married to a happy person, correct? And so focus on helping yourself be happy, lead a fulfilled life. And a lot of curveballs are going to come your way. Cross the bridge when you
get to it. राइट, सो टेक लाइफ इजी, बेसिकली आप ये बोलना चाहती हैं. Take Yeah. life easy and work on yourself. Right. You're the most important thing that was ever produced. Right. Work on yourself every day. Every day. So thank you सलोनी जी. Thank you so much. मेरे Thank you. पॉडकास्ट में आने के लिए. Thank you. आपके साथ ये कॉन्वर्जेशन बहुत ही होलसम रहा और बहुत सारी चीज़ें आपने हमें समझाई कि हमारी ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करना चाहिए और पॉजिटिव वे में कैसे आगे बढ़ना चाहिए. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you. तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात न्यूरो कोच सलोनी सूरी जी के साथ, जिन्होंने हमें हमारे ब्रेन को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं उसके बारे में बताया. हमें बताया कि हम किस तरह से नेगेटिविटी और डिप्रेशन इन सब चीज़ों से डील कर सकते हैं. विजुअलाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना पड़ेगा. लेकिन आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉड टॉक विद एकता. थैंक यू.